सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यूर माय चैनल द टीचर्स अड्डा 07। तो ज्योग्राफी की क्लासेस भी आपके स्टार्ट हो चुकी हैं चैनल पर, जिसमें कि आपके कल एक क्लास आई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था आपका एक टॉपिक जो कि था भूकंप का, और पूरा टॉपिक हमने एक ही वीडियो में कवर किया था। आज की आपकी वीडियो है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे भारत की मिट्टी। सो गाइज, अभी आपकी ज़्यादा वीडियोज़ मैं नहीं डाल पाऊँगी इस चैनल पर, या आपके जो नोट्स हैं वो डेली प्रोवाइड आपको नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितनी भी होगी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हम। सो डेली वीडियोस आपकी क्यों नहीं आ पाएंगी, उसका भी एक रीज़न है, मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोस में क्या क्यों नहीं आने वाली है आपकी डेली वीडियो। तो आज की जो वीडियो हमारी है भारत की मिट्टी, जिसमें कि हम आज का पूरा टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे। और ये जो मिट्टी, भूकंप, पर्वत, नदियाँ, ये सारे जो चैप्टर्स हैं आपके, वो सीटेट, यूपीटेट टीचिंग एग्जाम के लिए नहीं, आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मिट्टी का जो टॉपिक हमने बहुत ईजिली कवर किया है एक वीडियो में, जो कि आपकी 9 to 10 मिनट की वीडियो होने वाली है। और आप अगर ये वीडियो देखते हैं इसके बाद आपको मिट्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पूछे जाते हैं पेपर में, वही सब हमने यहाँ पे रखे हैं। और देन उसके बाद कुछ लगभग 4 से 5 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और अगर आपको हमारे सभी जो हम वीडियोस बनाते हैं उनके नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप www.tripctat.in वाली वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ पहले वीडियो देखें, देन पीडीएफ अपने पास सेव करके रखें, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखें, आप नोट्स से ही अपना जो आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है, जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आता, आप नोट्स के माध्यम से उसे आसानी से समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द टीचर्स अड्डा 07। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारत की मिट्टी के ही बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, मिट्टी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी, ठीक है। पेडागोजी आपकी अलग होती है, इसे बोलते हैं हम पेडोलॉजी, जिसे हिंदी में बोल रहे हैं मृदा विज्ञान कहा जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि मिट्टी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम पेडोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी और वन्य मिट्टी। टोटल 8 टाइप्स की होती हैं आपकी सोल जो होती हैं ये। तो जो इसमें से ये बाकी वैसे आपकी 8 टाइप्स की होती हैं, लेकिन जो इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं वो आपकी 4 ही हैं, जलोढ़, काली, लाल और लेटेराइट मिट्टी। तो हम आज की वीडियो में सिर्फ ये 4 मिट्टियां डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है इन्हीं 4 से आते हैं। तो हम इन्हीं 4 को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारा जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉल। तो ये मिट्टी जो है भारत के लगभग 24% हिस्से पर पाई जाती है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो आपकी जलोढ़ मिट्टी भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई है। इस मिट्टी में पोटाश की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये मिट्टी जो है 2 प्रकार की होती है, एक है बांगर, एक होती है खादर, ठीक है। तो बांगर होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर होती है जो नए वाली मिट्टी होती है, उसे हम खादर बोलते हैं। नेक्स्ट है, उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मिट्टी है। ये जो मिट्टी है आपकी उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मिट्टी है। और कौन कौन सी फसल हमारी इसमें उगाई जाती है, तो गेहूं, मक्का, दलहन आदि की फसलें हमारी इसमें उगाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपकी मिट्टी सेकंड नंबर वाली है जो है काली मिट्टी। काली मिट्टी का डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने एवं लावा के प्रवाह से होता है, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हो रहा था, ये जो मिट्टी है आपकी नदियों द्वारा लाई जा रही है, और इसमें काली मिट्टी क्या है, इसका बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से और लावा के प्रवाह से होता है। जो जलोढ़ मिट्टी है आपकी, उसमें आपका पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसमें आपका चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि मात्रा में होते हैं, ठीक है। अधिक मात्रा में होता है, सॉरी ये आपका अधिक लिखा हुआ है यहाँ पे। इस मिट्टी का रंग काला टिटोनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्जाम में कि काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, तो ये टिटोनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है।
काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है, तो काली मिट्टी को जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगर क्वेश्चन आता है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो आपको लगाना है काली मिट्टी। ठीक है, इसके लिए इसे ब्लैक कॉटन साइल कहते हैं। ब्लैक कॉटन साइल भी हम इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये भी अच्छा फैक्ट है आपका, आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, क्या है। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से कायांतरित शैलों के विघटन से होता है। फर्स्ट हमारी जलोढ़ मिट्टी थी, जो किससे हो रही थी, नदियों में प्रवाह से हो रही थी। सेकंड हमारा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से या लावा के से होता है। और ये है हमारी थर्ड लाल मिट्टी। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से कायांतरित शैलों के विघटन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुलता में होते हैं। बहुलता मीन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग आपका आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। सभी आपके इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन जल के साथ ये पीली दिखाई देती है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया भी है कि लाल मिट्टी जल के साथ किस रंग की दिखाई देती है, तो आपको ऑप्शन लगाना है जल के साथ ये पीली दिखाई देती है। नेक्स्ट है, ये मिट्टी उर्वरता विहीन होती है। इसमें कपास, दाल और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। ठीक है, कपास, दाल और मोटे अनाजों की खेती। इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी आपको ध्यान रखने हैं। लाल मिट्टी सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में पाई जाती है, और आपकी जो काली मिट्टी थी वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी का पूरा फैक्ट आपको लाल मिट्टी का फैक्ट आपको समझ में आ गया। काली मिट्टी डिस्कस कर ली हमने, जलोढ़ मिट्टी डिस्कस कर ली। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल, जो कि है हमारी लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, ये मिट्टी कैसी होती है, आपकी लाल और खुरदरी होती है। शैलों यानी पत्थरों के टूट फूट से निर्मित होती है। ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती। इसका इस्तेमाल मकान के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, ये मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, तटीय क्षेत्रों पर। इसमें आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी होती है, तो आपकी लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी होती है। अब कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहला है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो आ जाइए, हमने जब जलोढ़ मिट्टी पढ़ा था उसमें आपका ये फैक्ट था, एक सेकेंड, ये रहा, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, आपकी जलोढ़ मिट्टी। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान की खेती के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है। तो चलते हैं अपने ऊपर के तो धान की खेती के लिए आदर्श मिट्टी आपकी होती है, वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो जब हमने काली मिट्टी पढ़ी थी तो उसमें आपको सबसे पहले हमने बताया भी था ये कि जो मिट्टी है कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो 24% एरिया पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है रेगुर मिट्टी है। तो रेगुर मिट्टी कौन सी थी आपकी, काली मिट्टी को ही हम रेगुर मिट्टी बोलते हैं। ये देखिए, ये रहा, ये देखिए यहाँ पे काली मिट्टी के को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आज का हमारा टॉपिक था भारत की मिट्टी, जो कि हमने बहुत इजीली, बहुत जल्दी कवर किया है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये सभी जो भी आपको जितना भी बताया यही इंपॉर्टेंट है, आपके सारे क्वेश्चन आपके यहीं से लगने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको मिट्टी में शायद से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप www.prepctat.in वाली वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, और पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है आपकी डेली डोज फॉर सीटेट के लिए, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे हिंदी या ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है।